नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारे देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब चुनाव बस खत्म होने वाला है। हमें कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार हमारा प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? कमेंट में अवश्य बताएं। क्या इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बातचीत कर हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी इस बार हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे? वैसे तो चुनाव शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दे दिया था। उन्हें पूरे विश्वास है कि इस चुनाव में वे बहुमत के साथ विजय होंगे। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी बड़े ही आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि इस इंडिया गठबंधन बहुमत के साथ जीतकर केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। आखिर कौन सच कह रहा है? किसकी बनेगी सरकार और किसकी होगी हार? जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं और आप किसे समर्थन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें मौजूद है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की लगभग 80 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 42 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य महाराष्ट्र के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 22 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के खाते में 26 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी पार्टी को बड़ा झटका लगाते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी की एक तरफा जीत होती थी, परंतु इस बार बीजेपी पार्टी के हाथों से महाराष्ट्र फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश की दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में एक ही सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 12 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी, जो कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, उनके अकेले के ही खाते में 29 से 30 सीटें आई है और ममता बनर्जी के कारण ही बंगाल में जीत रही है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं बिहार राज्य के ताज़ा सर्वे के बारे में। बिहार में लोकसभा के 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 7 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक के ओपिनियन पोल में बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा पीछे दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा के कुल 39 सीटें मौजूद है, इसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं इंडिया अलायंस तमिलनाडु में एक तरफा जीत दे रही है। यहां पर इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीटें आने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 20 सीटें आई है, तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को खाते में 9 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी इंडिया अलायंस को काफ़ी बुरी तरीके से हरा रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य के ताज़ा सर्वे पोल के बारे में। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गुजरात में लोकसभा के कुल 26 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 20 सीटें आई है, तो वहीं मात्र 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस बार भी बीजेपी पार्टी गुजरात को जीतती हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें आई है। दोस्तों, राजस्थान की आंकड़ों को लेकर कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। यदि आप राजस्थान से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि राजस्थान में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 ही सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी पार्टी के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान है। उड़ीसा में अन्य पार्टी को सबसे ज्यादा 11 सीटें जाते हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा राज्य में अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। देश के दक्षिणी राज्यों में बीजेपी पार्टी की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार चल रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस दक्षिणी राज्यों पर अच्छा दबदबा बनाते हुए दिखाई दे रहा है।
तो चलिए अब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के ओपिनियन सर्वे के बारे में। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 1-2 सीटें आई है, तो वही इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य असम के ताज़ा सर्वे पोल के बारे में। असम राज्य में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन और के खाते में 7 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 7 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं झारखंड राज्य के बारे में। झारखंड राज्य में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 6 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन से खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड राज्य में दोनों ही पार्टी के बीच मात्र 2 ही सीट का अंतर है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं पंजाब के ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है, उनकी वजह से पंजाब में इंडिया गठबंधन काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के कुल 11 सीटें मौजूद हैं, जिसमें से 5 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में, तो वहीं 6 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 7 सीटें आने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत के अगले राज्य दिल्ली के बारे में। दिल्ली में लोकसभा कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीट आई है, तो वहीं दूसरे ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है और इसी के चलते दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हालत काफ़ी अच्छी है। हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि यह इंडिया गठबंधन का संग्रह नहीं हुआ होता तो अकेले कांग्रेस इस चुनाव में बीजेपी को नहीं हरा सकती थी और फिर एक बार नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते, परंतु इंडिया अलायंस ने मिलकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है और अब हराने की कगार तक पहुंचा भी दिया है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें आई है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन जयललिता के खाते में 4 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं मात्र 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते जाती हुई दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में बीजेपी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के कुल 2 सीटें मौजूद हैं और यहां पर एक सीट दोनों ही पार्टियों के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ अब बात करते हैं गोवा के बारे में। गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है, जिसमें से एक सीट भाजपा गठबंधन के खाते में, तो वहीं दूसरी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं त्रिपुरा के ओपिनियन पोल के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है और यहां पर दोनों ही सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है, पर यहां पर इंडिया गठबंधन दोनों ही सीटों पर अपना कब्जा करते हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी तरह हम बात करते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय में लोकसभा के कुल 2 सीटें मौजूद है और यहां पर एक सीट दोनों ही पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड में एक ही सीट मौजूद है, जो कि भाजपा के खाते में जाते हुए नजर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से 3 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में, तो वहीं दूसरी ओर 4 सीटें